મિત્રો, નોર્થ ગુજરાત એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત અરવિંદ જીવાભાઈ પ્રાથમિક શાળામાં ઓનલાઈન શિક્ષણમાં આપનું સ્વાગત છે। ધોરણ 6 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર 1 દયાલુ શિકારી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક ચિત્રપાઠ છે અને ચિત્રપાઠ તો તમને ગમતો જ હશે। ચિત્રપાઠમાં સુંદર વાર્તા આપેલી છે। વાર્તા તો વિદ્યાર્થીઓને ગમે જ। તમે પણ તમારા દાદા દાદી સાથે બેસી અને વાર્તા સાંભળતા હશો। તો આવો આપણે આ ચિત્રપાઠમાં સુંદર મજાની વાર્તા જોઈએ। તો જોઈશું આપણે વાર્તા દયાલુ શિકારી। તમારી પાસે પુસ્તક તો હશે જ। પુસ્તક ખોલશો અને પુસ્તકમાં જોશો તો પહેલા તમને આ સુંદર ચિત્ર જોવા મળશે। આ ચિત્ર શેનું છે એ પહેલા આપણે જોઈશું। તો ચિત્ર એક જંગલનું છે। જંગલની અંદર જંગલી પ્રાણી તો હોય જ। એ જંગલી પ્રાણીઓથી પણ તમે માહિતગાર હશો જ। જંગલી પ્રાણીઓમાં જંગલની અંદર સુંદર મજાનું કોઈ પ્રાણી હોય તો તે છે હરણ। તો આપણે પહેલા ચિત્રની અંદર આપણે જોઈશું કે શું દેખાય છે। तो હવે આપણે આપણી વાર્તા શરૂ કરીએ છીએ। पहले चित्र में हिन्नी क्या कर रही है? पहले चित्र में हिन्नी दौड़ रही है। हिन्नी देखने में कैसी है? हिन्नी देखने में ताजी और मोटी है। हिन्नी जंगल में क्या खाती होगी? घास और पत्ते खाती होगी। तो कहानी की शुरुआत होती है। एक जंगल है, उस जंगल में हिन्नी दिखाई दे रही है। हिन्नी दौड़ रही है। हिन्नी ताजी मोटी है और वह घास और पत्ते खा रही है। दूसरा चित्र है, पेड़ के पीछे शिकारी छिपा हुआ है और हिन्नी का। यहाँ पर से कहानी शुरू होती है। एक शिकारी था। उस शिकारी को हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई। उसने एक हिरनी को देखा। वह जंगल में गया तो उसने एक हिरनी को देखा और हिरनी का शिकार करने के लिए पेड़ के पीछे छिप गया। शिकारी ने हिरनी की ओर निशाना साधा। हिरनी इधर उधर भागने लगी, पर दौड़ती हुई हिरनी शिकारी के निशाने की सिद्ध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ दी। गोली हिरनी की टांग में लगी। शिकारी हिरनी के पास आया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह देखकर शिकारी का दिल भर आया। जंगल से कुछ दूरी पर पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में जो गोली लगी थी उस गोली को निकाल दिया। हिरनी को आराम मिला, इलाज हुआ, गोली निकल गई, उसको शांति मिली। इस तरह इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी ने फिर हिरनी और उसके बच्चे को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। इस कहानी से हमें क्या उपदेश मिलता है? इस चित्र पाठ में हमें पशुओं के प्रति मानव का यानी कि अच्छा व्यवहार करना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। पशुओं में भी आत्मा है, उन्हें भी अच्छी तरह और अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। अब हमने जो कहानी सुनी, चित्र देखे, उसका अवलोकन करके हम प्रश्नों के जवाब देंगे। पहला प्रश्न है, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात की है? उसका उत्तर है, इस चित्रपाठ में हिरनी की बात की गई है। दूसरा प्रश्न है, आपने किन किन पशुओं को देखा है? उसके जवाब में जंगली और पालतू पशुओं को देखा है। जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? इसका उत्तर है, जंगल में शेर, बाघ, लोमड़ी, बंदर, हिरनी, हाथी जैसे कई जानवर देखने को मिलते हैं। चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। उसका उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, शिकारी और दयालु। हमने चित्र तो देखे हैं, उसमें से दो शब्द लिए हैं, शिकारी और दयालु। फिर पांचवा जो प्रश्न है उसमें है, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। हमने आगे उदाहरण में दो शब्द लिए थे, शिकारी और दयालु, तो उसी दो शब्दों का उपयोग करके हमें एक वाक्य बनाना है। एक दयालु शिकारी था। दूसरे उदाहरण में हम हिरनी और ताजी मोटी, हिरनी ताजी मोटी ऐसे दो शब्द हम लेते हैं। उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे,
हिरनी ताजी और मोटी है। तीसरा उदाहरण भी देती हूँ मैं, शिकारी बंदूक। उसका भी वाक्य में प्रयोग करेंगे, शिकारी के हाथ में बंदूक है। इस तरह चित्रपाठ के आधार पर हम शब्द लेंगे और उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी की कहानी बनाइए। तो प्रश्न 1, उस पर हम जाते हैं। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? यहाँ से कहानी शुरू होती है। एक शिकारी था, उसको हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई, इसलिए वो जंगल में गया और उसने एक हिरनी को देखा, इसलिए शिकारी हिरनी का शिकार करना चाहता था। दूसरा प्रश्न है, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? शिकारी ने हिरनी को गोली मारी, गोली हिरनी के टांग में लगी और फिर शिकारी हिरनी के पास गया। तीसरा प्रश्न है, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तीसरे प्रश्न में हम यह कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि गोली हिरनी की टांग में लगी हुई है और अभी अभी हिरनी ने एक छोटे से शावक को जन्म दिया है। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। चौथा प्रश्न है, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? क्यों? शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। क्यों? तो हिरनी के टांग में गोली लगी थी और उसने अभी अभी छोटे शावक को जन्म दिया था। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? शिकारी ने इलाज के बाद हिरनी को प्यार भरे हाथों से उसको पुचकारा और फिर उसको उसके छोटे बच्चे के साथ जंगल में छोड़ दिया।